हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री की 5 ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। हर साल किसी न किसी नाम से या किसी न किसी तरीके से हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हम आज उन्हीं के बारे में इजली डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, पहली अभिक्रिया हमारा गाटर-मान अभिक्रिया। ठीक है, गाटर-मान अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया क्या कहते हैं, क्या कहलाती है कि जब हम रासायनिक समीकरण हम देंगे, फिर इसकी परिभाषा भी उसी तरीके से बनाएंगे। आपको बेसिकली रासायनिक समीकरण याद करना होगा, चूंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि गाटर-मान अभिक्रिया बताइए, रासायनिक समीकरण दीजिए। अब रासायनिक समीकरण की सहायता से आप उसकी परिभाषा भी बना सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड दैट मीन्स N2Cl, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र, को कॉपर या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉपर या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है प्लस क्लोरोबेंजीन, अब देखिए N2 बचा और HCl। ठीक है, तो यहां से आप परिभाषा बना सकते हैं। जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर या फिर HCl के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और N2HCl जो बनते हैं। अब इस अभिक्रिया को याद करने के आपके कई फायदे हैं। एक तो आपसे पूछ सकता है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की एक रासायनिक समीकरण दीजिए, फिर भी आप इसको याद करेंगे तो फायदे में रहेंगे। एक आपसे पूछ सकता है गाटर-मान अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, फिर भी आप जो इससे लाभ उठा सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर हम देखते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब हम एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया किससे साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। अब आप कहेंगे कि एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। एल्किल हैलाइड जब एल्केन के एक हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो उसे हम हैलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, जैसे CH4 है, एल्केन है ना, CH4 है, तो इसको क्या है कि हैलोजन ग्रुप द्वारा विस्थापित कर दिया। हैलोजन आप जानते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही होता है, 4 होते हैं, आप जानते हैं। तो किसी के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो ये हो जाएगा CH3I, तो ये हो जाएगा एल्किल आयोडाइड। ठीक है, या फिर एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड हो जाएगा, या फिर हैलो एल्केन भी आप कह सकते हैं। तो वही है, जब हैलो एल्केन के दो अणु मतलब CH3Cl प्लस CH3Cl, जब हैलो एल्केन के दो अणु की क्रिया सोडियम धातु के साथ हम कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है,
तो हमें क्या मिलता है, हमें एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है, यानी CH3 और CH3, इसको आप C2H6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, वही बात हुआ। तो ये प्राप्त हुआ, प्लस अब क्या बचा, Cl यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा NaCl, यानी साथ में हमें नमक भी प्राप्त होता है। अब देखिए बैलेंस नहीं है समीकरण, चूंकि Cl यहाँ पर 2 है तो हमें Cl वहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। यदि हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो Cl 2 हो गया और सोडियम बट 2 हो गया, यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया ऊर्जा अभिक्रिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली हमारी फिटिंग अभिक्रिया है। फिटिंग अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से रिलेटेड है। इसकी परिभाषा क्या है कि जब हम हेलोएरीन के 2 अणु की क्रिया, हेलोएरीन मतलब क्लोरोबेंजीन भी आप कह सकते हैं, जब हम हेलोएरीन के 2 अणु की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हेलोएरीन, जब बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो उसे हम हेलोएरीन कहते हैं, ठीक है। अब ये हो जाए जैसे Cl, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, डेट मीन्स ये हेलोएरीन ही है, ये हो गया Cl, ठीक है। इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, सोडियम धातु से। किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर भी भैया शुष्क ईथर आ जाएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है, हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है, ठीक है। ये है हमारा डाइफेनिल, इसको मिटा ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। प्लस बना क्या, बना तो यहाँ पर NaCl फिर बन गया। अब चूंकि Cl 2 है तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। लास्ट है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हम देखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम परिभाषा देखते हैं, जब हम बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन के साथ कराते हैं। जब हम बेंजीन की क्रिया हेलो एल्केन के साथ कराते हैं निर्जल AlCl3 की उस उपस्थिति में, ठीक है, डेट मीन्स AlCl3 की उपस्थिति में, AgCl3 की उपस्थिति में, तो हमें टालुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, जब हम बेंजीन की क्रिया, बेंजीन आप जानते हैं ये हो गया, बेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं हम, तो एल्किल हैलाइड मतलब CH3 और Cl के साथ हम कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें टालुइन प्राप्त होता है, यानी CH3 प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये CH3 यहाँ पर है तो यहाँ का H जो है विस्थापित हुआ होगा। अब यहाँ का H और Cl मिलकर HCl बना लेंगे, डेट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये है हमारा टालुइन, और ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट है हमारा ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। नाम से ही स्पष्ट है ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया, डेट मीन्स
एक अणु यहां पर हैलो एल्केन का होगा, एक अणु हैलो एरीन का होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा ये है, पहले हम इसका रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं, फिर परिभाषा देने में भी आसानी होगी। तो जब हम एक अणु हैलो एल्केन का प्लस एक अणु हैलो एरीन का की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है वो टॉलुईन प्राप्त होता है। तो हमें टॉलुईन प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा CH3 प्लस CH3, तो यहां पर Cl और Na मिलकर क्या बना? NaCl। चूंकि यहां पर Cl 2 है, इसलिए हम यहां पर 2 से गुणा करेंगे और यहां पर भी 2 से गुणा कर देंगे। तो ये है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। अब देखिए ये हो गया। अब इस पांचों अभिक्रियाओं को आपको जो है तैयार करना होगा, चूंकि ये अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे इनको कई प्रकार से पूछा जा सकता है। पहले तो नेम रिएक्शन तो हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है, तो नेम रिएक्शन पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पर पूछ ले कि क्लोरोबेंजीन बनाने की एक रासायनिक विधि, रासायनिक समीकरण लिखिए, तब आपका ये काम आ जाएगा। एक आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है जब, इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर तथा HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह भी बन गया। ठीक है, तो आप बना देंगे क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। एक कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन डाइएजोनियम से क्लोरोबेंजीन, ये भी क्वेश्चन बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के क्वेश्चन से आप लोगों के कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।